हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, एक ऐसी रात्रि जिस दिन एक ऐसी ऊर्जा आती है जो स्वयं यूनिवर्स धरती पे भेजते हैं ताकि आप अलर्ट हो सके और आप शिव को पहचान सके, स्वयं शिव बन सके, शिव तक पहुंचने का रास्ता खोज सके। तो आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि में कौन सा ध्यान करना है, कैसे साधना करनी है, उनके बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन ये वीडियो मैंने खास स्त्री के लिए लाई हूँ ताकि वो भी साधना कर सके। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन जब आप उठें तो अच्छे से स्नान करके भगवान शिव का या तो आप मंदिर जा सकते हैं या आप घर पे ही उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप मंदिर में इधर जाना उधर जाना में ना उलझे, क्योंकि जो भी एक स्पेशल दिन आता है वो हमें हमारे अंदर जाना सिखाता है, इनर वर्ल्ड को समझना सिखाता है। इसीलिए आप इस बात को हर पूजा हर त्यौहार पे ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन आप उपवास भी कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। लेकिन आप अगर खाना भी खाएं तो कोशिश करें कि आप उस दिन थोड़ा लाइट फूड खाएं, थोड़ा फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रखें। और रात्रि के समय अगर आप भोजन करें तो 8 बजे के अंदर अंदर ही आप भोजन कर लें, उसके बाद आप भोजन ग्रहण ना करें। यह मैं उनके लिए बता रही हूँ जो उपवास नहीं रख सकते हैं। आप खा सकते हैं लेकिन आप हल्का भोजन खा सकते हैं। उसके बाद रात्रि, इस दिन महाशिवरात्रि के दिन सबसे स्पेशल चीज़ जो करना है वो है रात्रि ध्यान साधना। रात्रि ध्यान साधना ऐसा इसीलिए क्योंकि इस दिन 12 बजे रात से लेके सुबह 6:30 तक जो होता है वो एक अलग ऊर्जा होती है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन ये जागरण कर लिए तो ये मेरा गारंटी है कि आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आपकी लाइफ 360 डिग्री तक चेंज हो जाएगी। अगर आप पहले से मेडिटेशन करते हैं तो आप ऊर्जा को जल्दी महसूस कर पाएंगे, और अगर आप नहीं मेडिटेशन करते हैं या आपका फर्स्ट डे है तो ज़रूर अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट महाशिवरात्रि तक आप भी स्वयं शिव को पहचान सकते हैं। साधना में ये करना है कि 12 बजे रात्रि से पहले आप एक बार स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद आप ध्यान करने के लिए बैठ जाएं। कुछ समय आप ध्यान करें, आप सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपने ब्रेथ पर आप ध्यान लगा कर रहें। जब ब्रेथ पर आपका ध्यान लगने लगे उसके बाद आप मंत्र साधना कर सकते हैं। मैं आपको सबसे आसान मंत्र कहूँगी कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप का मैं जिस तरह से स्टेप बता रही हूँ आप उस स्टेप को फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो आप अपने सांसों को कंट्रोल करिएगा। सांस में जब आप इन्हेलेशन करिएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 सेकेंड के लिए आपको इन्हेलेशन करना है। 7 सेकेंड के लिए आपको अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखना है, और फिर 8 सेकेंड में आपको एक्सेल करना है। आप इस काउंटिंग को मेंटेन करके रखिएगा। इस ब्रीदिंग को माइंडफुल ब्रीदिंग कहते हैं, जिससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। जब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लगभग 5 से 6 बार प्रैक्टिस करिएगा, और जब ये 5 से 6 बार हो जाए उसके बाद आप पालथी, आप सिद्धासना कर सकते हैं या फिर आप पद्मासना भी कर सकते हैं, और फिर आप इस साधना का शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो आप रुद्राक्ष की माला पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप कैसे करना मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले तो इस मंत्र का जाप आपको लाउडेस्ट फॉर्म में करना है, जैसे कि ओम नमः शिवाय। इसी जोर से, ऐसे ही आवाज़ में किस तरह से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ आप उसी तरह से इसका पहले लाउडेस्ट फॉर्म में जाप करेंगे 108 माला। उसके बाद आप विस्परिंग फॉर्म में, मतलब कि सिर्फ आपका लिप मूवमेंट करेगा, आप उस तरह से ओम नमः शिवाय सिर्फ लिप मूवमेंट करना चाहिए, वैसा आपको जाप करना है 108 बार। जब ये हो जाए उसके बाद आपको मानसिक जाप करना है, और उस समय आपको ना तो लिप मूवमेंट करना ना तो कोई साउंड आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो मंत्र जो है आपके मेंटल में, आपके माइंड में रिपीट होता चाहिए 108 बार। और ऐसा करके आप 3 बार 108 बार का ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप जाग सकते हैं तो कम से कम 12 बजे से सुबह 4:30 तक तो अवश्य जागने की प्रयास करिए, ताकि आप उस दिन एनर्जी को फील कर सकें। आप कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, रात में आप भजन गा सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर आप कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन उस दिन रात को सिर्फ और सिर्फ सोकर बिल्कुल भी मत गवाइएगा, क्योंकि
ये रात एक ऐसा रात होता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसके पास जीवन बदलने की ताकत होती है। इसीलिए आप इस तरह से मंत्र साधना कर सकते हैं। आप डांस करिए, आप अपने आप को एंजॉय करिए जितना हो सके। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा रात आप ध्यान ही करिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। लेकिन आप कम से कम इसे 3 बार, मैंने जैसे बताया, आप इस तरह से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। अगर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र साधना का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको ओम नमः शिवाय मंत्र के पीछे कितना बड़ा साइंस छुपा है मैं उसको बताऊंगी, कैसे ओम नमः शिवाय आपके पंच महाभूत को बैलेंस करता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।